लीजिए सुनिए रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 57वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दिन को तीसरे पहर जब सुचरिता परेश बाबू के पास जाने का विचार कर रही थी, तब नौकर ने आकर खबर दी, एक बाबू आए हैं। कौन बाबू? विनय बाबू? नौकर ने कहा। नहीं, अत्यंत गोरे रंग का एक लंबा सा बाबू है। सुचरिता बोली। बाबू को ऊपर के कमरे में ले जाकर बिठाओ। आज सुचरिता कौन कपड़ा पहने हुए है और कैसे पहने हुए है, इसका कुछ भी ख्याल उसके मन में न था। इस समय बड़े आईने के पास खड़ी होकर उसने देखा तो उसे वो कपड़ा किसी तरह पसंद न आया। एक तो कपड़ा उसके पसंद लायक नहीं, दूसरे वो भी मामूली तरह से पहने हुए थे, जिसे देखकर वो और भी लज्जित हुई। पर उस समय कपड़ा बदलने का समय न था। कांपते हुए हाथ से आंचल और बालों को संवार कर सुचरिता धड़कते हुए हृदय को लेकर ऊपर के कमरे में गई। उसकी मेज पर गोरा की रचनावली पड़ी हुई है, ये बात उसे याद नहीं रही थी, और ठीक उसी मेज के सामने कुर्सी पर गोरा बैठा हुआ था। किताबें बेशर्मी से ठीक गोरा के आंखों के सामने बिछ रही थीं। उन्हें ढकने या हटाने का कोई उपाय नहीं था। मौसी आपको देखने के लिए बहुत दिन से व्याकुल हो रही हैं, मैं उनको खबर दे आती हूं। ये कहकर वो चौखट के भीतर हरिमोहिनी को लेने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वो हरिमोहिनी को साथ लेकर आ गई। कुछ समय से हरिमोहिनी विनय से गोरा के मत, विश्वास और निष्ठा की और उसके जीवन की बातें सुनती आ रही थी। बीच बीच में उनके कहने पर सुचरिता दोपहर को उन्हें गोरा के लेख पढ़कर सुनाती भी रही थी। यद्यपि ये सब लेख ठीक ठीक समझ नहीं पाती थी और उनसे उन्हें नींद आने की भी सुविधा हो जाती थी, फिर भी मोटे तौर पर इतना वो समझ सकती थी कि गोरा शास्त्र और लोकाचार का पक्ष लेकर आजकल की आचारहीनता के विरुद्ध लड़ रहा है। आधुनिक अंग्रेजी पढ़े लिखे लड़के के लिए इससे अधिक अचरज और तारीफ की बात और क्या हो सकती है। जब उन्होंने ब्राह्म परिवार के बीच पहले पहल विनय को देखा था, तब विनय से ही उन्हें यथेष्ट तृप्ति मिली थी, लेकिन धीरे धीरे उसका अभ्यास हो जाने के बाद जब उन्होंने अपने घर पर विनय को देखा, तब उसके अत्याचार की कमियां ही उन्हें अधिक अखरने लगीं। विनय पर वो बहुत कुछ निर्भर करने लगी थी, इसीलिए उसके प्रति उनका धिक्कार भी प्रतिदिन और तीखा होता जाता था, और इसीलिए गोरा की प्रतीक्षा वो बड़ी उत्सुकता से कर रही थी। आज गोरा की ओर देखते ही हरिमोहिनी एकदम आश्चर्य में डूब गई। ये तो सच्चा ब्राह्मण है, मानो होम की प्रज्वलित अग्नि है, मानो ये कपूर काय महादेव है। उसके मन में एक ऐसी भक्ति का संचार हुआ कि गोरा ने जब उसको प्रणाम किया, तब वो संकुचित हो गईं और अपने को प्रणाम लेने के अयोग्य जान कुंठित हो उठी। हरिमोहिनी ने कहा, बेटा, तुम्हारे विषय में मैंने बहुत बातें सुनी हैं। तुम ही गौर हो, तुम यथार्थ में गौर हो। किस बुद्धि से हाकिम ने तुमको जेल भेज दिया, मैं यही सोच रही हूं। गोरा ने हंसकर कहा, अगर आप मजिस्ट्रेट होती तो जेल खाने में चूहे छछूंदर का डेरा होता। हरिमोहिनी ने कहा, नहीं बाबू, संसार में चोर डाकुओं की क्या कमी है जो उनके बदले साधुओं को जेल का कष्ट भोगना पड़े। क्या मजिस्ट्रेट की आंखें न थीं? तुम चोर न डाकू, फिर उसने तुम्हें कैद की सजा क्यों दी? तुम तो भगवान के पूरे भक्त हो, सच्चे देश हितैषी हो, ये तुम्हारा चेहरा देखने ही से मालूम है। गोरा ने कहा, मनुष्य के मुंह को देखने से पीछे भगवान के रूप का स्मरण न हो आवे, इसी से मजिस्ट्रेट केवल कानून की किताब की ओर देखकर काम करता है, किसी मनुष्य का मुंह देखकर काम नहीं करता। हरिमोहिनी, जब छुट्टी मिलती है तब मैं राधा रानी से तुम्हारी रचनावली पढ़वा कर सुनती हूं। कब तुम्हारे मुंह से अच्छी अच्छी बातें सुनूं, मैं इसी प्रत्याशा में इतने दिन से थी। मैं मूर्ख स्त्री और जन्म की दुखनी हूं। न हित की सब बातें मेरी समझ में आती हैं और न समझकर उन पर ध्यान ही देती हूं, किंतु अब तुमसे ज्ञान की शिक्षा पाऊंगी। गोरा ने नम्रता से सिर झुका लिया। हरिमोहिनी ने कहा, आज तुमको कुछ खाकर जाना होगा। तुम्हारे सादृश्य विशुद्ध ब्राह्मण कुमार को मैंने बहुत दिनों से नहीं खिलाया। आज जो कुछ मौजूद है उसी से मुंह मीठा कर लो। किसी दिन तुमको मेरे घर अच्छी तरह भोजन करना होगा। मैं आज से ही नेवता दे रखती हूं। ये कहकर जब हरिमोहिनी गोरा के लिए जलपान की व्यवस्था करने गई, तब सुचरिता की छाती धड़कने लगी। गोरा झट पूछ बैठा, आज विनय आपके यहां आया था? सुचरिता दबी जबान से बोली, जी हां। गोरा, उसके बाद से विनय के साथ मेरी भेंट नहीं हुई है।
किंतु वो क्यों आया था ये मैं जानता हूं। गोरा ये कहकर चुप हो रहा। सुचरिता भी चुप हो रही। कुछ देर बाद गोरा ने कहा, आप लोग जो ब्राह्म मत के अनुसार विनय का ब्याह कर देना चाहती हैं, ये क्या उचित है? इस बात की ठेस लगने से सुचरिता के मन से संकोच का भाव एकदम दूर हो गया। उसने गोरा के मुंह की ओर देखकर कहा, क्या आप मुझसे यही कहलाना चाहते हैं कि ब्राह्म मत से विवाह होना अच्छा नहीं है? गोरा, आपसे मैं किसी छोटी बात की आशा नहीं करूंगा। ये आप जरूर जानती होंगी। संप्रदाय के लोगों से जितनी आशा की जा सकती है, मैं आपसे उससे कहीं अधिक की आशा करता हूं। किसी एक दल की संख्या बढ़ा देना ही जिन ठेकेदारों का काम होता है, आप उस श्रेणी की नहीं हैं, ये मैं दावे से कह सकता हूं। मेरी इच्छा यही है कि आप अपने आप को सही सही समझें। दूसरे 4-6 लोगों की बातों में आकर अपने को छोटा करके न देखें। आप किसी एक दल की व्यक्ति नहीं हैं, ये आपको अपने मन में विचारना चाहिए, और 4-6 लोगों की बातों में आकर आप अपने को छोटा करके न देखें। यही बात आपको अपने मन में बहुत स्पष्ट करके समझ लेनी होगी। सुचरिता सावधान होकर बोली, क्या आप किसी दल में नहीं हैं? गोरा, नहीं, मैं तो हिंदू हूं। हिंदू कोई दल नहीं, कोई संप्रदाय नहीं। हिंदू एक जाति है। ये जाति इतनी बड़ी है कि कोई इस जाति के जातित्व को किसी संज्ञा के द्वारा सीमाबद्ध करे, ये नहीं हो सकता। सुचरिता, यदि हिंदू कोई संप्रदाय नहीं तो वो सांप्रदायिक झमेले में क्यों पड़ता है? गोरा, मनुष्य को कोई मारने जाता है तो वो अपने को क्यों बचाना चाहता है? वो सजीव है, उसके प्राण हैं, इसीलिए ना। पत्थर ही एक ऐसा निर्जीव पदार्थ है जो सब प्रकार के आघातों को चुपचाप सह लिया करता है। सुचरिता ने कहा, जिसे मैं धर्म समझती हूं उसे यदि हिंदू आघात समझे तो ऐसी दशा में आप मुझे क्या करने की सलाह देंगे? गोरा, तब मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जिसको आपने कर्तव्य समझ लिया है वो यदि हिंदू जाति की इतनी बड़ी सत्ता के लिए हानिकारक आघात गिना जाए तो आपको खूब सोच विचार कर देखना होगा कि आपकी समझ में कोई भूल या धर्मांधता तो नहीं है। आपने सब और भली भांति सोचकर देखा है कि नहीं? अपने दल के लोगों के संस्कार को केवल अभ्यास या आलस्यवश सत्य कहकर इतना बड़ा उत्पात करने की प्रवृत्ति होना ठीक नहीं। चूहा जब जहाज की पैंदी में बिल खोदने लगता है तब चूहे की सुविधा और प्रवृत्ति की ही सोचता है। वो ये नहीं देखता कि इतने बड़े आश्रय में छेद करने से उसे जितनी सुविधा होगी उसकी तुलना में और सबका कितना बड़ा नुकसान होगा। इसी तरह आपको ये भी सोचकर देख लेना होगा कि आप क्या केवल अपने दल की बात सोच रही हैं या कि समूची मानवता की। समूची मानवता का क्या अभिप्राय है ये आप समझती हैं? उसमें कितनी तरह की प्रकृतियां हैं, कैसी कैसी प्रवृत्तियां, क्या क्या जरूरतें। सभी मनुष्य एक ही पथ पर एक ही स्थान पर खड़े नहीं हैं। किसी के सामने पहाड़ हैं, किसी के सामने समुद्र, किसी के सामने जंगल। फिर भी किसी के लिए बैठे रहने का मौका नहीं है। सभी को आगे बढ़ते ही जाना है। आप केवल अपने ही दल के नियमों को सभी पर लागू करना चाहती हैं। आंखें बंद कर सोच लेना चाहती हैं कि मनुष्यों के बीच कोई वैचित्र नहीं है, कि सभी ने केवल ब्राह्म समाज की बही में नाम लिखाने के लिए ही संसार में जन्म लिया है। तब फिर जो सब 10 जातियां दुनिया की सभी जातियों को युद्ध में हराकर अपना एक छत्र राजत्व फैलाने में ही दुनिया का कल्याण समझती हैं, जो अपनी ताकत के गर्व में ये नहीं मानती कि दूसरी जातियों की विशेषताएं भी विश्व के हित के लिए मूल्यवान हैं, उनमें और आप में भेद ही क्या रह गया? थोड़ी देर के लिए सुचरिता सब बहस और दलीलें भूल गई। गोरा के गंभीर स्वर की आश्चर्यजनक प्रबलता ने उसके सारे अंतःकरण को झंझना दिया। गोरा किसी एक बात को लेकर बहस करता रहा हो, ये मानो वो भूल ही गई। उसके सामने केवल इतना ही सत्य रह गया कि गोरा बोल रहा है। गोरा कहता गया, आपके समाज ने ही भारत के 20 करोड़ लोगों को नहीं बनाया। इन 20 करोड़ लोगों के लिए कौन सा पथ उपयोगी है, कौन सा विश्वास, कौन सा आचार उनकी भूख मिटाएगा, उन्हें शक्ति देगा, ये तय करने का भार जबरदस्ती अपने ऊपर ओढ़कर इतने बड़े भारतवर्ष को आप क्यों एक सा सपाट समतल कर देना चाहती हैं? इस असंभव काम में जितनी बाधा होती है उतना ही आप लोगों को सारे देश पर गुस्सा आता है, अश्रद्धा होती है। उतना ही जिनका आप हित करना चाहते हैं उन्हीं से घृणा करके उन्हें पराया बना देते हैं। फिर भी आप ये मानना चाहते हैं जिस ईश्वर ने मनुष्य को विचित्र ही बनाया है और विचित्र ही रखना चाहा है, उसी की आप पूजा करते हैं। अगर सचमुच आप लोग उसी को मानते हैं
तो उसके विधान को आप लोग स्पष्ट देख क्यों नहीं पाते? अपनी बुद्धि और अपने दल के अहंकार में क्यों उसका अभिप्राय नहीं ग्रहण करते? सुचरिता कुछ उत्तर न देकर चुपचाप गोरा की बात सुनती जा रही थी। ये देखकर गोरा के मन में दया का संचार हो आया। वो जरा रुककर कोमल स्वर में बोला, मेरी बातें शायद आपको सुनने में कठोर मालूम हुई हों, पर इससे आप मुझे विरुद्ध पक्ष का मनुष्य समझ मन में विद्रोह का भाव न रखें। अगर मैं आपको विरुद्ध पक्ष की समझता तो आपसे ये बातें न कहता। आपके हृदय में जो एक स्वाभाविक उदार शक्ति है वो समाज के भीतर रहकर संकुचित हो रही है, इसी का मुझे बड़ा खेद है। सुचरिता का मुंह लाल हो गया। उसने कहा, नहीं नहीं, आप मेरे लिए कुछ सोच न करें, आपको जो कहना हो कहिए। गोरा ने कहा, मुझे अब और कुछ कहना नहीं है। आप भारतवर्ष को अपनी सरल बुद्धि और सरल हृदय के द्वारा देखें, इसे आप प्यार करें। भारतवर्ष के लोगों को यदि आप अब्राहम की दृष्टि से देखेंगे तो अवश्य उन्हें तुच्छ समझ उनका अपमान करेंगी। तब आपको केवल उनकी भूल ही भूल सूझेगी। जहां से उनके संपूर्ण गुण दोष देख पड़ेंगे वहां तक आप न पहुंच सकेंगी। ईश्वर ने इन्हें भी मनुष्य बनाया है। इनका विचार भिन्न है, मार्ग भी एक नहीं। इनके विश्वास और संस्कार भी अनेक प्रकार के हैं, किंतु सभी का आधार एक मनुष्यत्व है। सबके भीतर ऐसा कुछ है जो हमारी अपनी चीज है, जो हमारे इस भारतवर्ष की चीज है, जिसको सही सच्ची दृष्टि से देखने पर उसकी सारी शुद्रता और असंपूर्णता का आवरण चीरकर एक आश्चर्यमय महान सत्ता आंखों के सामने आती है। बहुत दिनों की अनेक साधनाएं उसमें छिपी हुई हैं। उसकी राख में अब भी बहुत दिनों की होम की अग्नि जल रही है, और यही आग एक दिन आपके शुद्र देश काल के ऊपर उठकर सारी दुनिया में अपनी शिखा प्रज्वलित कर देगी, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसी भारतवर्ष के लोग बहुत दिनों से बहुत बड़ी बात कहते आए हैं, बहुत बड़े काम करते रहे हैं। वो सब एकाएक मिथ्या हो गया है, ऐसी कल्पना करना भी सत्य के प्रति अश्रद्धा है। वही तो नास्तिकता है। सुचरिता सिर नीचा किए सुन रही थी। उसने एक बार गोरा के मुंह की ओर देखकर कहा, आप मुझे क्या करने को कहते हैं? गोरा, और कुछ नहीं कहता, केवल इतना ही कहता हूं कि आपको ये सोचकर देखना चाहिए कि हिंदू धर्म मां की तरह अनेक मत विश्वासों के लोगों को अपनी गोद में लेने का यत्न करता रहा है। अर्थात दुनिया में केवल हिंदू धर्म ने मनुष्य को मनुष्य कहकर जाना है, केवल दल का व्यक्ति नहीं समझा। हिंदू धर्म मूढ़ को भी मानता है, ज्ञानी को भी मानता है और ज्ञान को भी। केवल एक मूर्ति को नहीं मानता, उसके अनेक प्रकार के विकास को मानता है। क्रिस्तान वैचित्र को स्वीकार करना नहीं चाहते। वे कहते हैं एक तरफ क्रिस्तान धर्म है और दूसरी तरफ अनंत विनाश, और इनके बीच कोई विचित्रता नहीं है। हम लोगों ने ऐसे ही क्रिस्तान से शिक्षा पाई है, इसलिए हिंदू धर्म की विचित्रता पर हम लज्जित होते हैं। इसी विचित्रता के भीतर से ही हिंदू धर्म एकता को देखने की साधना करता है। ये हम देख नहीं पाते। मन के चारों ओर से इसी क्रिस्तानी शिक्षा का फंदा काट कर निकले बिना हम किसी हिंदू धर्म का सच्चा परिचय पाने के गौरव के अधिकारी नहीं होंगे। सुचरिता गोरा की बात केवल सुन ही नहीं रही थी, मानो प्रत्यक्ष देख रही थी। गोरा की आंखों में दूर भविष्य की जो ध्यान मूर्ति बसी हुई थी, उसके वाक्यों से वही मानो सुचरिता के सामने प्रकट हो रही थी। लज्जा को भूलकर, स्वयं अपने को भूलकर, विचारों के उत्साह से दीप्त गोरा के चेहरे को सुचरिता एकटक देखती रही। उसके चेहरे में सुचरिता को कुछ ऐसी शक्ति दिखी जो मानो योग बल से दुनिया में बड़े बड़े संकल्पों को पूरा कर देती है। सुचरिता ने अपने समाज के कई विद्वान और बुद्धिमान लोगों से बहुत सी तत्वालोचना सुनी है, लेकिन गोरा की तो आलोचना नहीं है, वो मानो सृष्टि है। वो कुछ ऐसा प्रत्यक्ष प्रभाव है जो एक साथ ही सारे मन और शरीर पर अधिकार कर लेता है। सुचरिता आज मानो वज्रपाणी इंद्र को देख रही थी। उसके वाक्य जब अपने प्रबल मंद स्वर से कानों पर आघात करके उसके अंतर को स्पंदित कर रहे थे, तब साथ ही साथ उसके रक्त में मानो बिजली की तीखी कौंध भी क्षण क्षण पर नाच उठती थी। गोरा के मत से उसका मत कहाँ कितना मिलता है या नहीं मिलता, ये स्पष्ट करके देखने की शक्ति सुचरिता में न रही। इसी समय सतीश ने कमरे में प्रवेश किया। गोरा से उसे डर लगता था, इसलिए उससे बचता हुआ वो दीदी से सटकर जा खड़ा हुआ और धीरे धीरे बोला, हारान बाबू आए हैं। सुचरिता चौंक उठी, मानो किसी ने चाबुक मारा हो। हारान बाबू का आना उसे अच्छा न लगा। उसे किसी तरह टाल देने ही में उसने अपना कुशल समझा, और उनका आना गोरा को जाहिर न हो, ये भी उसकी आंतरिक इच्छा थी।
सतीश की धीमी आवाज गोरा के कान तक न पहुंची होगी, ये समझकर सुचरिता झट वहां से उठी। उसने जीने से नीचे उतर हारान बाबू के सामने खड़ी होकर कहा, मुझे क्षमा कीजिए, आज आपके साथ बातचीत करने की सुविधा न होगी। हारान बाबू, सुविधा क्यों ना होगी? सुचरिता इसका सीधा उत्तर न देकर बोली, कल यदि आप पिताजी के यहां आवे तो मुझसे भेंट हो सकेगी। हारान बाबू, मालूम होता है इस समय आपके यहां कोई बैठा है। इस प्रश्न को भी सुचरिता ने उड़ा दिया। उसने कहा, आज मुझे फुर्सत नहीं, आज कृपा कर मुझे क्षमा करें। हारान बाबू, किंतु सड़क से गौर बाबू का कंठस्वर सुन पड़ा है, मालूम होता है वे अभी यहीं हैं। इस प्रश्न को वो टाल न सकी, मुंह लाल करके बोली, हाँ हैं तो। हारान बाबू ने कहा, अच्छी बात है, उनसे भी मुझे कुछ कहना था। यदि आपको बातचीत करने की फुर्सत ना हो तो कोई हर्ज नहीं है, तब तक गौर बाबू से बातचीत करूंगा। ये कहकर और सुचरिता से सम्मति की प्रतीक्षा किए बिना ही वो जीने से ऊपर जाने लगे। सुचरिता हारान बाबू के प्रति कोई लक्ष्य न करके ऊपर के कमरे में गई और गौर बाबू से बोली, मौसी आपके लिए जलपान तैयार करने गई हैं, उन्हें देख आऊं। ये कहकर वो चली गई और हारान बाबू गंभीर भाव धारण करके एक कुर्सी पर जा बैठे। हारान बाबू ने गोरा से कहा, आप कुछ दुर्बल दिखाई देते हैं। गोरा, जी हां, दुर्बल होने का कारण ही था। हारान बाबू ने कंठस्वर को कुछ कोमल करके कहा, इसी से तो उफ, आपको बड़ा कष्ट सहना पड़ा है। गोरा, जितने कष्ट की आशा की जाती है उससे अधिक कुछ भी नहीं हुआ। हारान, विनय बाबू के संबंध में आपसे कुछ पूछना है। आपने सुना ही होगा कि उन्होंने आगामी रविवार को ब्राह्म समाज में दीक्षा लेने का निश्चय किया है। गोरा, जी नहीं, मैंने तो नहीं सुना। हारान बाबू ने पूछा, आपकी इसमें सम्मति है? गोरा, विनय तो मेरी सम्मति की अपेक्षा नहीं रखता। हारान बाबू, क्या आप समझते हैं कि विनय बाबू पक्के विश्वास के साथ ये दीक्षा लेने को तैयार हुए हैं? गोरा, जब वो दीक्षा लेने को राजी हुआ है तब आपका ये पूछना बिल्कुल अनावश्यक है। हारान बाबू, जब प्रवृत्ति प्रबल हो उठती है तब हम लोगों को ये विचार कर देखने का अवसर नहीं मिलता कि किसे मानना चाहिए और किसे नहीं। आप तो मनुष्य का स्वभाव जानते ही हैं। गोरा, जी नहीं, मैं मनुष्य के स्वभाव के ही विषय में व्यर्थ आलोचना नहीं करता। हारान बाबू, आपके साथ मेरा या मेरे समाज का मत नहीं मिलता तो भी मैं आप पर श्रद्धा करता हूं। मैं बखूबी जानता हूं कि आपको अपने विश्वास से, चाहे वो सत्य हो या मिथ्या, कोई किसी प्रलोभन से हटा नहीं सकता। किंतु गोरा ने रोककर कहा, मुझ पर जो आपकी कुछ श्रद्धा बच रही है, क्या वो इतनी मूल्यवान है कि उससे वंचित होने के कारण विनय को विशेष हानि सहनी पड़े? संसार में भली बुरी वस्तुएं अवश्य हैं, किंतु आप अपनी श्रद्धा या अश्रद्धा द्वारा उनका मूल्य निरूपण करें तो भले ही करें, पर बात इतनी है कि आप संसार के लोगों से उसे ग्रहण करने हेतु आग्रह न करें। हारान बाबू, अच्छा, उस बात की मीमांसा अभी न होने से काम चल जाएगा, किंतु मैं आपसे पूछता हूं कि विनय जो परेश बाबू के घर विवाह करना चाहते हैं, सो क्या आप उसमें रोक टोक ना करेंगे? गोरा ने लाल आंखें करके कहा, मैं विनय के संबंध में आपके साथ क्या ये आलोचना कर सकता हूं? जब आप मानव स्वभाव से परिचित हैं तब आपको ये भी जानना उचित था कि विनय मेरा मित्र है, आपका नहीं। हारान बाबू, इस घटना के साथ ब्राह्म समाज का संबंध है, इसलिए मैंने ये बात चलाई है, नहीं तो। गोरा, मैं तो ब्राह्म समाज का कोई नहीं हूं, मुझसे आपका ये कहना ना कहने के बराबर है। इसी समय सुचरिता घर में आई। हारान बाबू ने उससे कहा, सुचरिता, तुमसे मुझे कुछ कहना है। गोरा के सामने सुचरिता के साथ अपनी विशेष घनिष्ठता प्रकट करने ही के लिए हारान बाबू ने निष्प्रयोजन ये बात कही थी। सुचरिता ने इसका कुछ उत्तर न दिया। गोरा भी अपने आसन पर अटल भाव से बैठा रहा। हारान बाबू को सुचरिता के साथ बात करने का अवकाश देने को उसने वहां से हट जाने की कोई चेष्टा न की। हारान बाबू ने कहा, सुचरिता उठो, उस कमरे में चलो तो तुमसे मुझे जो कहना है वो मैं कह दूं। सुचरिता ने इस बात को अनसुनी कर गोरा की ओर देखकर कहा, आपकी माँ अच्छी तरह है? गोरा ने कहा, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि वो अच्छी तरह न हो। सुचरिता ने कहा, अच्छी तरह रहने की शक्ति उनके लिए कितनी सहज है ये मैं देख आई हूं। गोरा को याद आया कि जब वो जेल में था तब सुचरिता आनंदमयी को देखने गई थी। इसी बीच हारान बाबू ने हठात मेज पर से एक किताब उठाकर उसे खोलकर पहले लेखक का नाम देखा, फिर किताब को इधर उधर पलट पलट कर देखने लगे। सुचरिता का चेहरा लाल हो उठा। पुस्तक क्या है
ये गोरा जानता था, इसलिए वो मन ही मन हंसा। हारान बाबू ने पूछा, गौरमोहन बाबू, ये सब शायद आपके बचपन की रचनाएं हैं। गोरा हंसकर बोला, वो बचपन अब भी चालू है। किसी किसी प्राणी का बचपन जल्दी समाप्त हो जाता है, किसी किसी का बहुत दिन तक रहता है। सुचरिता ने कुर्सी से उठते हुए कहा, गौर बाबू, आपके लिए जलपान का सब सामान ठीक हो गया, आप उस कमरे में चलिए। मौसी जलपान लेकर यहीं आती, परंतु वे हारान बाबू के सामने नहीं निकलती, इसलिए वे बड़ी देर से आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। ये आखिरी बात हारान बाबू के मन में चोट पहुंचाने ही के मतलब से सुचरिता ने कही। आज उसने बहुत सहा है, तो भी चोट के बदले चोट लगाए बिना न रह सकी। गोरा उठा। हारान बाबू धृष्ट की तरह बोले, मैं तब तक बैठता हूं। सुचरिता, व्यर्थ क्यों बैठिएगा, बातचीत का समय न रहेगा। तो भी हारान बाबू न उठे। सुचरिता और गोरा दोनों वहां से चले गए। गोरा को इस घर में इस प्रकार बैठे देख और सुचरिता के व्यवहार पर लक्ष्य करके हारान बाबू का मन लोहा लेने को तैयार हो गया। क्या सुचरिता ब्राह्म समाज से यों भ्रष्ट हो नीचे गिर जाएगी? उसकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है, इसका प्रतिरोध करना ही होगा। हारान बाबू दराज से कागज खींच सुचरिता को पत्र लिखने बैठे। हारान बाबू के मन में कितने ही अन्य विश्वास थे। उनमें एक ये भी था कि सत्य की दुहाई देकर जब हम किसी को फटकार बताते हैं, तब हमारा ओजस्वी वाक्य विफल नहीं हो सकता। भोजन के उपरांत हरिमोहिनी के साथ बड़ी देर तक बात करके गोरा जब अपनी छड़ी लेने के लिए सुचरिता के कमरे में गया, तब सूर्यास्त हो चुका था। हारान बाबू चले गए हैं। सुचरिता के नाम की लिखी एक चिट्ठी टेबल पर खुली पड़ी है। वो इस तरह से रखी हुई है कि कमरे के भीतर प्रवेश करते ही उस पर दृष्टि पड़े। उस चिट्ठी को देखते ही गोरा के हृदय का भाव बदल गया। जो पहले मक्खन से भी मुलायम था, वो एकाएक पत्थर से भी बढ़कर कठोर हो गया। चिट्ठी हारान बाबू के हाथ की लिखी है, इसमें कोई संदेह न रहा। सुचरिता पर जो हारान बाबू का एक विशेष अधिकार है, ये गोरा जानता था। इस अधिकार में कोई अंतर आ पड़ा है, ये वो न जानता था। आज जब सतीश ने सुचरिता के कान में हारान बाबू के आने की बात कही और सुचरिता चौंक कर बड़ी शीघ्रता से नीचे चली गई तथा फिर थोड़ी ही देर बाद उसे अपने साथ ऊपर ले आई, गोरा के मन में इससे बड़ी चिंता हुई। इसके बाद जब हारान बाबू को कमरे में अकेला छोड़ सुचरिता गोरा को जलपान कराने के लिए ले गई, तब ये व्यवहार भी गोरा को अच्छा न लगा। परंतु अधिक घनिष्ठता की जगह ऐसा रूखा व्यवहार हो सकता है, ये समझकर गोरा ने इसे आत्मीयता का ही लक्ष्य समझा। इसके अनंतर टेबल पर यह चिट्ठी देखकर गोरा के मन में एक भारी धक्का लगा। पत्र बड़ी ही रहस्यमय वस्तु है। वो बाहर से केवल नाम दिखाकर भीतर सब बातें रख लेती है, जिससे मनुष्य भांति भांति के तर्क वितर्क करने लग जाते हैं। मूल कुछ न रहने पर भी उन्हें आकाश पाताल की बातें सोचनी पड़ती हैं। गोरा ने सुचरिता के मुंह की ओर देखकर कहा, मैं कल आऊंगा। सुचरिता ने नीची नजर करके कहा, बहुत अच्छा। विदा लेते समय सहसा गोरा ने ठिठक कर कहा, भारतवर्ष के सौर मंडल में ही तुम्हारा स्थान है। तुम मेरे अपने देश की हो। कोई धूमकेतु आकर तुम्हें अपनी पूंछ में लपेट लेकर शून्य में चला जाए, ये किसी तरह नहीं हो सकेगा। जहां तुम्हारी प्रतिष्ठा है, वहीं तुम्हें दृढ़ता से प्रतिष्ठित करके ही मैं छोड़ूंगा। ये लोग तुम्हें समझाते रहे हैं कि उस जगह तुम्हारा सत्य और तुम्हारा धर्म तुम्हारा परित्याग कर देगा। मैं तुम्हें स्पष्ट बता दूंगा कि तुम्हारा सत्य और तुम्हारा धर्म केवल तुम्हारा या और दो चार जन का मत या वाक्य नहीं है। वो चारों ओर से असंख्य प्राणों के सूत्र से बंधा है। चाहने से ही उसे वन से उखाड़कर गमले में नहीं रोपा जा सकता। उसे अगर उज्ज्वल और सजीव रखना चाहती हो, उसे सर्वांग रूप से सार्थक करना चाहती हो, तो तुम्हें लोक समाज के हृदय में उस जगह आसन लेना ही होगा जो तुम्हारे लिए तुम्हारे जन्म के बहुत पहले से निर्दिष्ट है। तुम किसी तरह ये नहीं कह सकोगी कि ये मेरे पराये हैं, मैं इनकी कोई नहीं हूं। ऐसा कहोगी तो तुम्हारा सत्य, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी शक्ति सब एकाएक छाया सी धुंधली हो जाएंगी। भगवान ने तुम्हें जिस जगह भेज दिया है, वो चाहे जैसी हो, लेकिन तुम्हारा मत अगर तुम्हें वहां से खींचकर हटा ले जाएगा, तो उससे कभी तुम्हारे मत की जय नहीं होगी। ये बात मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगा। कल मैं फिर आऊंगा। इतना कहकर गोरा चला गया। कमरे के भीतर की हवा मानो बहुत देर तक कांपती रही। सुचरिता मूर्ति सी स्तब्ध बैठी रही। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के
57वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।